अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल रात से मिर्ज़ा जहलमी को गिरफ़्तार कर लिया गया। इस इक़दाम पर हम जितने भी हुकूमती इदारे हैं उनको शाबाश देते हैं, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट भी है, वो हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब से है, और ये मेरी रिक्वेस्ट वज़ीर आज़म पाकिस्तान से और CM साहिबा से है, और दीगर मुक़्तदर जितने आशिकान रसूल हैं ओहदों पर मेरी उन सब से ये रिक्वेस्ट है कि ऐसे फितना परवर बंदे को अब बाहर ना आने दिया जाए। अगर ये बंदा बाहर आएगा तो यकीन फरमाएं ये बहुत बड़ा कोई नया फितना निकलेगा, क्योंकि ऐसे थोड़ी देर के लिए जाते हैं, फिर बाहर आके फिर वही फितना बपा करते हैं। ये बंदा इस लायक रहा ही नहीं कि ये इंसानों में रहे, चूंकि इसमें इंसानों वाली कोई बात नहीं रही। इतना बड़ा बेबाक और गुस्ताख बंदा है। तो मेरी दरखास्त है इन तमाम लोगों से कि एक होता सॉफ्टवेयर अपडेट करना, इसको वैसे ही जो कानूनी व शरई इसकी सजा बंदी उसके मुताबिक लटकाया जाए, ताकि जो बाकी लोग हैं उनके लिए भी इबरत हो। और मैं यहां यह भी गुजारिश करूंगा कि जो लोग इसके इंटरव्यू करते थे, आपके अंदर भी कोई गैरत ईमानी नामी चीज है ना, तो आपको भी सोचना चाहिए था। हमने बारहा समझाया अपने खिताबात के जरिए कि इस बदनजीब से आप इंटरव्यू ना करें। ये हर इंटरव्यू के अंदर कोई 10-15 कुफर बक देता है। खुदारा इन ऐसे लोगों से बचें और ऐसों को कभी प्रोमोट ना करें। और मेरी तीसरी गुजारिश यहां पर यह होगी, इसके यूट्यूब चैनल जितने हैं उनको भी खत्म किया जाए, वीडियोस को भी खत्म किया जाए। सिवाय गंद के वहां कुछ नहीं है। पाकाने उम्मत से लेकर आम मुसलमान तक किसी की इज्जत को इसने नहीं छोड़ा है। तो मेरी दरखास्त है कि ऐसे लोगों को, इनका यही हाल है कि जहां ये पहुंच चुका है, इसको वहां से कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। मैं हुकूमती इदारों से एक मरतबा फिर गुजारिश करूंगा कि इसको बिल्कुल बाहर नहीं आना चाहिए। मैं यकीन करें बहुत परेशान था कि कोई नया सानेहा ना रूनुमा हो जाए। अल्लाह का शुक्र है इदारों ने बर वक्त कार्रवाई की है, लेकिन अब इसकी जो शरई सजा है वो देकर इसको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। अल्लाह करीम मेरे मुल्क को अमन, सलामती और सुकून अता फरमाए।